अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 12 टेंसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। दोस्तों ने कहा था कि 12 टेंसेस सर हमें सिखा दें, और तो इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं। आज का पहला दिन होगा हमारा, ठीक है। इसमें 12 टेंसेस हम सीखेंगे इंशाल्लाह एक एक करके। तो पहला टेंस हमारा क्या है? पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा टेंस होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये चौथा टेंस होगा। तो प्रेजेंट के 4 होंगे, उसके बाद पास्ट के 4 होंगे, उसके बाद फ्यूचर के हमारे 4 टेंसेस होंगे। अब प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास्ट कहते हैं जो वक्त हमारा गुजर चुका है, ठीक है, माजी, और फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, आने वाला। प्रेजेंट हाल, पास्ट जो हमारा गुजर गया माजी, फ्यूचर जो आएगा अभी हमने देखा नहीं है अभी, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? मिसाल के तौर पे इरफान काम करता है, आखिर में ताहे आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इरफान काम कर रहा है, आखिर में रहा है आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की अलामत है। इसी तरह इरफान काम कर चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। इरफान सुबह से काम कर रहा है, या 2 घंटे से कर रहा है, या 4 साल से कर रहा है, दो साल से कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अब प्रेजेंट में आप देखेंगे आखिर में हे आ रहा है, ठीक है। और माजी में आप देखेंगे पास्ट टेंस में जितने भी हमारे ये 4 टेंस हैं पास्ट के, इसमें आप देखेंगे आखिर में था 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 आ रहा है। इसका मतलब है माजी की बात हो रही है। था, इरफान काम करता था, इरफान काम कर रहा था, कर चुका था, कर रहा था, दो सुबह से काम कर रहा था, वगैरह। और इसी तरह आप फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे आखिर में गा, इसमें रहा होगा, इसमें चुका होगा, और इसमें सुबह से काम कर रहा होगा। तो फ्यूचर में आखिर में गागा आ रहा है, पास्ट में सेंटेंस के आखिर में था आ रहा है, और प्रेजेंट के सेंटेंस में है आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक मुख्तसर सी जो है इसकी पहचान है। इसके बाद हम डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके इसको सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, और इसके रूल्स क्या हैं, कवायद क्या हैं, और इसके सेंटेंस बनाते किस तरह हैं, वो सारे हम आगे चल के सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़माना हाल मुतलक। अब प्रेजेंट का मतलब हाल, इंडेफिनिट मुतलक, टेंस का मतलब होता है ज़माना। अब पहचान क्या है इसकी कि उर्दू में जब हम जुमला देखते हैं, कोई भी जुमला या फ़िक्रा, उसके आखिर में, फ़िक्रे के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे, ताहूँ वगैरह आता होता है। अब देखें ऊपर क्या आ रहा है, हमने देखा था प्रेजेंट के ये 4 टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लें, आखिर में क्या आ रहा है? ताहे। तो इसी तरह प्रेजेंट कोई भी जुमला होगा उर्दू का, उसके आखिर में अगर ताहे, तीहे, तेहे, ताहूँ वगैरह आता होगा, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हो गई हमारी। अब पहचान तो हो गई, अब बनाएंगे किस तरह उसको, उस जुमले को, उर्दू का वो जुमला होगा उसको बनाएंगे कैसे? फार्मूला होगा हमारे पास, इस फार्मूले के तहत बनाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस का मतलब है साथ में वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कोई भी एक लफ्ज़ होगा उसके 3 फॉर्म्स होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सारी हम ग्रुप में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में।
आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? फेल होता है, हमारा काम होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ पर हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा मफूल होता है, उर्दू में मफूल कहेंगे और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये क्या चीज़ होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कवायद के ऊपर। कवायद क्या है? ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये कैसे करेंगे ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये 3 चीज़ें आपने अभी याद करनी है, पहचान, फार्मूला और ये एक कायदा हमने पढ़ा है। इसके बाद किसी भी जुमले को बनाने के लिए जुमला जो होता है वो 3 तरह का होता है। जुमला क्या होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पे कोई भी जुमला होगा या तो वो सिंपल सा होगा, मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, वो कहलाता है मिसबत जुमला, सादा जुमला, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। और मनफी जुमला होता है मैं खाना नहीं खाता हूँ। और सवालिया जुमला होता है क्या मैं खाना खाता हूँ, या क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो वो क्या होंगे? हमारे सवालिया। और जिसमें मना किया गया होगा वो मनफी होंगे, और जिसमें सीधा सादी बात की होगी वो हमारे मिसबत जुमले होंगे। सबसे पहले हम मिसबत जुमले करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव करेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, मिसबत जुमले, ये किस तरह होते हैं? ये सादा जुमले होते हैं, इसमें कोई बात की नफ़ी नहीं होती और इसमें सवाल भी नहीं पूछा होता। अब यहाँ पर मैंने कुछ उर्दू में जुमले लिखे हैं, इसको हम बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। वो अंडा उबालती है, आखिर में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है। तो ये क्या हो गया? हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो, ये हमारा सब्जेक्ट है, उबालती है ये हमारा वर्ब है, और अंडा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वो काम करने वाला है, इसको हम कहेंगे ही, ठीक है। और उबालने को कहते हैं बॉयल, अंडे को कहते हैं एग। अब देखें वो काम करने वाला कौन है? वो ही लिख दिया। और किस चीज़ पर काम हो रहा है? उबालने पर काम हो रहा है, बॉयल लिख दिया। और क्या चीज़ उबाली जा रही है? अंडा उबाला जा रहा है, एग लिख दिया हमने। अब एक और हमने पीछे कायदा पढ़ा था कि ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो वर्ब क्या है? बॉयल, इसके साथ हमने लगा दिया एस। ही बॉयल्स एग, सॉरी यहाँ पर क्योंकि किसी वुमेन की बात हो रही है तो उसके लिए हम ही नहीं लगाते, हम क्या लगाते? शी। लड़की के लिए हम शी लगाते हैं और लड़के के लिए हम ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उबालती है यानी लड़की की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? शी। वो को इंग्लिश में शी कहते हैं अगर लड़की हो, और वो को इंग्लिश में ही कहते हैं अगर लड़का हो तो। अगला जुमला है हमारा, वो झूठ बोलती है। यहाँ पर भी लड़की की बात हो रही है तो वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बोलती है वर्ब, और क्या बोलती है? झूठ बोलती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो काम करने वाला क्या काम कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है। और किस चीज़ पर काम कर रहा है? झूठ बोलने पर काम कर रहा है। वो यानी शी, बोलना टेल, और क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ही, शी, इट या कोई एक नाम हो
तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ये वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया। शी टेल्स, और झूठ बोलने को कहते हैं लाई, LIE, लाई। लेकिन हम शुरू में आ भी लगाएंगे, ये बाद में पढ़ेंगे कि क्यों आ लगाया है। शी टेल्स अ लाई। उसके बाद अगला जुमला है हमारा वो मैं यानी सब्जेक्ट, जाता हूँ वर्ब, और कहाँ जाता हूँ, दफ्तर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। काम करने वाला मैं हूँ, और क्या काम कर रहा हूँ, जाने का काम कर रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ, दफ्तर जा रहा हूँ। तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, जाने को कहते हैं गो, और कहाँ जा रहा हूँ, दफ्तर, तो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस, टू का मतलब इशारा होता है कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद चौथा हमारा जुमला है अम्मी नाश्ता बनाती है। अम्मी नाश्ता बनाती है। यहाँ पर अम्मी जो है वो हमारी सब्जेक्ट है, बनाती है वर्ब, नाश्ता ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अम्मी, मदर। बनाने को कहते हैं, नाश्ते बनाने को कहते हैं, बनाने को कहते हैं मेक। वो क्या बनाती हैं, नाश्ता, नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमने पढ़ा था ही शी इट या कोई एक नाम हो तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। मदर, यहाँ पे एक की बात हो रही है, यानी मदर्स नहीं है, यहाँ पर मदर है, किसी एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वर्ब है हमारा मेक, इसके साथ हम एस लगा देंगे। पांचवा हमारा जुमला है हम जल्दी सोते हैं। हम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सोते हैं वर्ब, और जल्दी ऑब्जेक्ट। हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, हम इसमें सब्जेक्ट है, जो काम किया जाए वो वर्ब होता है। सोने का काम हो रहा है यहाँ पर, और किस चीज़ पर काम हो रहा है, जल्दी सोने पर काम हो रहा है, तो जिस चीज़ पर काम हो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हम को कहते हैं वी, सोने को कहते हैं स्लीप, और जल्दी को कहते हैं अर्ली। वी स्लीप अर्ली। आगे आ जाता है कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते हमारा सब्जेक्ट हो गया, भौंकने को भौंकना हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, सॉरी वर्ब। तो कुत्तों की इंग्लिश डॉग, डॉग्स, और भौंकने को कहते हैं बाग्स। क्योंकि यहाँ पर स्पेशल वर्ड आया है तो हम क्या करेंगे, दा लगा देंगे, द डॉग्स बाग्स, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किस चीज़ पर भौंकते हैं, वो जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुत्ते भौंकते तो हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है कि किस चीज़ पर भौंकते हैं, किसी बंदे पर भौंकते हैं, किसी चोर पर भौंकते हैं, या किसी जानवर पर भौंकते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब अगला हमारा जुमला है तुम पानी पीते हो। तुम सब्जेक्ट, पीते हो वर्ब, और पानी ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम किया जाए उसे वर्ब कहते हैं, जिस पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तुम को कहते हैं यू, पीने को कहते हैं ड्रिंक, पानी को कहते हैं वाटर। यू ड्रिंक वाटर। उसके बाद
हम पढ़ते हैं अखबार रोज़ाना, यानी रोज़ाना या रोज़। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है हमारा। तो हमको कहते हैं वी, पढ़ने को कहते हैं रीड, और हम क्या रीड कर रहे हैं? अखबार रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, और रोज़ को कहते हैं डेली। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है उसे जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। और किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? अखबार पर पढ़ने का काम कर रहे हैं, अखबार पर काम कर रहे हैं, और रोज़ाना। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। उसके बाद वो सब्जेक्ट जाता है वर्ब कहाँ जाता है? शेर को, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। सब्जेक्ट वो जाता है ही, क्योंकि लड़के की बात हो रही है तो ही लगाएंगे। जाता है गोस, गो, लेकिन हमने पढ़ा था ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। गो के साथ ई एस आता है। ही गोस कहाँ जाता है? शेर को। टू विजिट हर रोज डेली। ही गोस टू विजिट डेली। आखिरी हमारा जुमला है तारिक सवेरे सो जाता है। तारिक हमारा सब्जेक्ट है। क्या काम कर रहा है तारिक? सोने का काम कर रहा है, वर्ब, और सवेरे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तारिक, हम तारिक लिखेंगे, और क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है, वर्ब। स्लीप, क्योंकि यहाँ पे एक नाम है तो स्लीप के साथ एस लगाएंगे। और सवेरे, अर्ली। तारिक सो जाता है सवेरे, तारिक स्लीप्स अर्ली। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आज का लेक्चर था। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो या कोई मुश्किल हो तो वो भी आप हमें बता दें, और अगली दफ़ा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मिसबत सेंटेंसेस हैं इसकी एक शॉर्ट स्टोरी में बना लूँगा, और उस शॉर्ट स्टोरी को हम क्या करेंगे, उर्दू में होगी, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।